लेकिन जो घटनाक्रम हो रहा है, दुखद घटनाक्रम है, हम किसान के साथ में हैं इस मुद्दे पे। नहीं, नहीं, बिल्कुल हमारी हमारी सलाह है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर किसानों के प्रदर्शन पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि बातचीत ही एकमात्र समाधान है। उनका कहना है कि किसान आंदोलन का समाधान निकलना चाहिए। आइए बात करते हैं राकेश टिकैत से और जानते हैं कि किसान आंदोलन पर उनका क्या कहना है। राकेश जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि किसानों को अब 5वीं बार बातचीत के लिए न्योता दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एसकेएम इस मूवमेंट से अलग है, लेकिन नज़रें बनाए हुए हैं हम। एसकेएम इसमें शामिल नहीं है। न एसकेएम से सरकार बात कर रही है और न एसकेएम से उन लोगों ने बात करी। लेकिन जो घटनाक्रम हो रहा है, दुखद घटनाक्रम है, हम किसान के साथ में हैं इस मुद्दे पे। और हम सरकार से हमने बार-बार कहा कि आप बातचीत का एक रास्ता खोल लो। बातचीत होनी चाहिए इसमें। भई पहले भी 12 दौर की बातचीत हुई, तो उसमें करीब 40 लोग रहते थे, तो सबसे सलाह-मशवरा करके और उसका समाधान निकालते थे। लेकिन पिछले 3 साल से क्या सरकार की समझ में ये बातें नहीं आई? क्या आप 3 साल से किसानों से बात ही नहीं करोगे? किसान जब किसी जत्थेबंदी ने दिल्ली की तरफ को मूव कर दिया, आप उसको रोकोगे फिर? तो अभी तो एक बॉर्डर पे हालात है। हम पूरे हालात को दूसरी जगह सँभाल के रखे हुए हैं पूरे उसको। हमने आज भी मेरठ में सब जगह पूरे देश भर में अपने ज्ञापन दिए हैं और सरकार से कहा कि आप बातचीत करो, जो कमेटी बात कर रही है आप उसी से ही बात करो। लेकिन इसका समाधान निकाल लो, ये ठीक चीज़ नहीं है। हम तो कल भी 2 दिन पहले भी गाज़ियाबाद के बॉर्डर पे थे, जो अपना गाज़ीपुर बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर पे हमने मीटिंग करी। आज भी हमने हम मेरठ में थे। अब इस टाइम पे हम दिल्ली में हैं इस टाइम। हम यहाँ पे कुछ लोगों से हमारी बात होगी, जो अपने संगठन के लोग हैं, क्योंकि कल एसकेएम की मीटिंग चंडीगढ़ में है, तो क्या रणनीति बनाएँ, तो कुछ लोगों से हम अभी बात करेंगे 2-3 लोगों से, कि हमारी रणनीति उसमें क्या रहनी चाहिए। चंडीगढ़ में हमारी एसकेएम की मीटिंग है कल और हम तो चाहते हैं कि पंजाब के खास करके पंजाब की जत्थेबंदी आपस में बातचीत करें और बातचीत से समाधान इसका निकले। जब ज़्यादा लीडर होंगे तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल हमारी हमारी सलाह है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। बात करनी चाहिए, जो लीडरशिप बात कर रही है, बात करें। अगर वे हमको भी कहेंगे, किसी को भी एसकेएम के लोगों को कहेंगे, तो हम भी साथ में जाएँगे। लेकिन अगर वो नहीं कहेंगे, तो एसकेएम अभी इस उससे दूर है, लेकिन नज़रें बनाए हुए हैं कि जो घटना हो रही, वो दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए ये। राकेश जी, सरकार ऐसा सोच रही है कि अगर वो किसानों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने देगी, तो शायद आम लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उनको सीमा के बाहर ही रोका गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भई सरकार का अपना पक्ष है, सरकार का अपना पक्ष है। भई बढ़ावा किसने दिया? बहुत सी चीज़ें इस पे कही नहीं जाती, बढ़ावा किसने दिया? बढ़ावा देने वाले भी तो भई सरकार के ही लोग हैं और कौन देते हैं बढ़ावा। भई 2-2 3-3 फाड़ आप किसान संगठनों की करोगे और अलग-अलग उससे बात कर कर वो करोगे, तो किसने दिया है ये? और जो मंशा है अभी भी सरकार की ठीक थोड़ा है। इस मूवमेंट को आगे तक चलने दो। ये तो इसी पे इलेक्शन लड़ना चाहती है सरकार। अब तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। राकेश जी, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, नहीं, हमारे पंजाब में भी ऐसा ऐसा नहीं है। पंजाब में भी बहुत जत्थेबंदियाँ हैं, जो इस मूवमेंट में नहीं है। हमने पहले भी कहा कि एसकेएम इकट्ठा था पहले, फिर टूट के और 2-3 हिस्सों में गए किसान। अभी एक किसान संगठन और सुरबुरुआट चल रहा, हमने मना करा है कि हम ऐसे मूवमेंट में हम जाएँगे ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम पंजाब का पानी हरियाणा में जा रहा है, एसवाईएल का मुद्दा उठाएँगे। हमने कहा कि ये तो इश्यू और खतरनाक होगा, इससे आपस में किसान बटेगा, तो इस तरह के मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, सरकारी मुद्दा है ये। इसको सरकार सोल्व करे आपस में, भई हरियाणा सरकार करे, पंजाब सरकार करे या भारत सरकार इसको सोल्व करे, सुप्रीम कोर्ट सोल्व करे। लेकिन अगर किसान संगठन इस मुद्दे को उठाएँगे तो आपस में किसान बटेगा। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं कि कौन उनको सलाह देता है इस तरह की कि ये काम करो। तीसरा एक गठबंधन है। लेकिन ये जो भी हो रहा, ये दुखद घटना है, ये नहीं होना चाहिए और सरकार को बातचीत का रास्ता ये इख्तियार करना चाहिए। क्या सरकार के एलआईयू इंटेलिजेंस के इतने संपर्क नहीं है
कि लोग उससे बातचीत करें? भाई उनके लीडरों से संपर्क में रहना चाहिए ना। पहले तो कमेटी उनकी छोटी है, उनसे सबसे बातचीत कर रखनी चाहिए। उन लीडरों को आगे आना चाहिए मूवमेंट में, पब्लिक को ना छोड़े, पब्लिक को संभाल के काम करना चाहिए। अब 13 महीने दिल्ली के आंदोलन चले, क्या इस तरह की घटनाएं थोड़ा हुई कभी भी? क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग बीच में रहते थे, वे सब नेताओं के संपर्क में रहते थे, वो मैसेज देते थे, एक दूसरे से आदान प्रदान होता था, मीडिया के लोग रहते थे। राकेश जी, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कमेटी ने जो अब तक काम किया उसमें क्या थोड़ी भी बात आगे नहीं बढ़ी है? क्योंकि कमेटी भी अपनी तरफ से काम कर रही है कि कैसे एमएसपी को सुनिश्चित किया जा सके। आपको क्या लगता है कि किस तरह से सरकार को आगे कदम बढ़ाना चाहिए? नहीं, हमने ये कहा कि सरकार सबकी खरीद नहीं कर सकती, ये हमको पता है। आप उस पे गारंटी कानून बना दो एक, कि व्यापारी इसके कम पे नहीं खरीद करेगा। उसकी कमेटी, अलग कमेटी बन जाएगी, कैसे उसको लागू करना है। अगर किसी व्यापारी को ये लगता है कि मुझे नुकसान है, तो ना व्यापार करे भाई, वो दूसरा काम कर लेगा कोई। ये बढ़ जाएगा तो समाधान निकल जाएगा। अगर मार्केट में वो अनाज सस्ता होगा, तो किसान उसका समाधान निकाल देगा आपस में। उसमें बनाने में क्या दिक्कत है? भाई बिहार की मंडियां चालू होनी चाहिए। बिहार में कोई मंडी अब नहीं है। वहां का पूरा एग्रीकल्चर का प्लेटफॉर्म तोड़ दिया गया। वहां पर बिहार में मजदूर पैदा होता है या कोई पढ़ लिखता है, वो अधिकारी पैदा होता है। बिहार में किसान तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यही हाल पूरे देश का होना है। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।